नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आराधना, यू हैव टू हियर माय टॉप स्टोरी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सलमान और आमिर की फाइट के बारे में। Seriously, you've got to be kidding me. No. See, you know how Kiran Rao is so candid in all her interviews? और उन्हें जिस भी टॉपिक पर पूछो कितना ओपनली बोलती है। हाँ, लेकिन ये सबको पता है। अरे we caught up with Kiran Rao और आमिर और सलमान की टिफ के बारे में पूछ ही लिया। Don't tell me she got candid about it. Even better, she did something she never does, and I seriously think जिस हिसाब से किरण ने आंसर दिया, सलमान और आमिर के बीच में डेफिनेटली कुछ तो हुआ है। तिशे, ये तो हुआ तुम्हारा वर्जन, लेकिन किरण ने क्या बोला ये भी प्ले कर दो। अरे वाह, आज मुझे बोलने के लिए नहीं बोलोगी? मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसलिए I thought why waste time asking, you know. Smart. Thank you. Smart. Thank you. Planet Bollywood. You know, I don't want to comment about it. किरण आमिर से जुड़े एक सवाल पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती। You know, I don't want to comment about it. किरण को आमिर और एक स्टार के रिलेशनशिप पर कुछ भी बोलना गवारा नहीं। Yeah, I don't feel it's my place to talk about their relationship and I don't comment about it. अब आप सोच रहे होंगे आमिर और किस स्टार के रिलेशनशिप पर कमेंट करने से किरण बच रही हैं। कौन है वो स्टार जिसके बारे में कुछ भी बोलकर किरण मुसीबत नहीं मोल लेना चाहती? तो वो स्टार और कोई नहीं, सलमान खान है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आमिर और सलमान खान के बीच प्रॉब्लम की खबरें आ रही हैं। ऐसे में जब हमने किरण से इन प्रॉब्लम्स की खबरों पर जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। Yeah, I don't feel it's my place to talk about their relationship and I don't comment about it. वैसे किरण ने यहाँ आमिर और सलमान की प्रॉब्लम की खबरों पर कुछ ना बोलकर इस तरह के रूमर्स को और हवा दे दी है और अब बॉलीवुड में सलमान खान और आमिर की दोस्ती को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। वैसे इन प्रॉब्लम्स की खबरों की शुरुआत उसी समय हो गई थी शुरू जब बजरंगी भाईजान के सक्सेस बैश के दौरान आमिर और सलमान के बीच तू मैं की खबर आई थी और सलमान खान ने इस खबर पर अपने सार्कास्टिक स्माइल से ज्यादा कुछ न कहते हुए भी काफी कुछ कह दिया था। जी हाँ, मुझे आमिर ने ये बात कही थी कि इट हैड कम टू हिम एंड ही सेंट देम टू मी। सो ये आमिर खान साहब का बड़प्पन है कि या दरअसल खबर है कि सलमान खान आमिर से इसीलिए नाराज चल रहे हैं कि वो हर जगह सभी से ये कह रहे हैं कि सलमान खान का नाम उन्होंने फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए रेकमेंड किया था। साथ ही सलमान खान की फिल्म सुल्तान और आमिर की फिल्म दंगल की सिमिलैरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि फिल्म की वजह से भी सलमान और आमिर के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। You know, I don't want to comment about it. और अब किरण ने कुछ ना कहकर इन प्रॉब्लम्स की खबरों को और हवा दे दी है। फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। आराधना, beware of Sanjay Leela Bhansali. ये क्या बोल रहे हो तुम? No, SLB has become quite an angry old man. But why are you saying all this? Because Bajirao Mastani and Dilwale is clashing at the box office this December. Yes. So Sanjay Leela Bhansali is miffed with the producers of Bajirao Mastani. I don't understand इसमें प्रोड्यूसर से क्यों गुस्सा होना? क्योंकि बाजीराव मस्तानी के प्रोड्यूसर्स दिलवाले को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। Now I am totally confused. No, don't be. I'll solve it for you. Planet Bollywood. 18 दिसंबर को बॉलीवुड की दो सबसे बड़ी फिल्म्स की क्लैश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बाजीराव मस्तानी और दिलवाले की बॉक्स ऑफिस क्लैश अब तय मानी जा रही है क्योंकि ना संजय लीला भंसाली और ना ही शाहरुख अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन करने के लिए तैयार हैं। और अब ज़ूम को इस बॉक्स ऑफिस क्लैश से जुड़ी एक नई कंट्रोवर्सी का एक्सक्लूसिव अपडेट मिला है। सोर्सेज की माने तो संजय लीला भंसाली अपनी ही फिल्म के प्रोड्यूसर से नाराज हो गए हैं और इसकी वजह है फिल्म दिलवाले और बाजीराव मस्तानी का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। दरअसल बाजीराव मस्तानी के प्रोड्यूसर्स ने फिल्म दिलवाले को भी इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया है, जिसे लेकर संजय लीला भंसाली खफा हैं। संजय लीला भंसाली को लगता है कि अगर उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर्स दिलवाले को भी इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाजीराव मस्तानी के स्क्रीन्स कम हो जाएंगे।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया में भी स्क्रीन शेयरिंग को लेकर इन दोनों फिल्म के मेकर्स कम्पीट कर रहे हैं। ऐसे में संजय लीला भंसाली इंटरनेशनल मार्केट में अपने एज को नहीं खोना चाहते। साफ है, दिलवाले और बाजीराव मस्तानी की क्लैश डेट जैसे जैसे पास आती जा रही है, एक के बाद एक नई कंट्रोवर्सी इन दोनों फिल्म से जुड़ रही है। We just hope इन फिल्म्स की क्लैश की वजह से स्टार्स के पर्सनल रिश्ते खराब ना हो जाएं, क्योंकि बॉलीवुड में फिल्म की क्लैश अक्सर पर्सनल रिलेशन पर भारी पड़ जाती है। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। तुमने सुना? मैं सुबह से बहुत कुछ सुन रहा हूँ। आराधना, तुम किसकी बात कर रहे हो? हम आपके है कौन का एक फेमस सॉन्ग एज इट इज सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो में लिया जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल आराधना? हम आपके है कौन में माधुरी थी। ओह गॉड तिशे, आई डिडंट मीन एग्जैक्टली। गाना सेम होगा बट उसको फिल्म सलमान खान पर किया जाएगा। बट कौन सा गाना है? हाँ, हम यूजुअली तुम मुझे बोलती ना स्टोरी देखो स्टोरी देखो, अब तुम यहाँ बैठ के मेरी स्टोरी देखो। नहीं, पर मुझे गाना सुनना है। कौन सा गाना है? स्टोरी नहीं। Planet Bollywood. प्रेम रतन धन पायो में हम देखेंगे हम आपके हैं कौन का एक फेमस सॉन्ग। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो सूरज बरजात्या वांट्स टू रिवाइव द सॉन्ग चॉकलेट लाइम जूस फ्रॉम हम आपके हैं कौन। ये बात अलग है कि इस सॉन्ग में लिरिक्स अलग होंगे और यहाँ जब सलमान पहली बार सोनम से मिलेंगे तो वो गुनगुनाएंगे ये गाना। इस गाने में कई फूड वैरायटीज का मेंशन किया जाएगा और इस बार फीमेल एक्ट्रेस नहीं बल्कि मेल एक्टर दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है सूरज बरजात्या कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं टू ब्रिंग बैक द एरा ऑफ 90s। नाउ वी हैव टू सी if the audience of today are ready to accept this era. Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. सब बोल रहे थे ना कि आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल शाहरुख खान के बिना नहीं बन सकती। तुम बेफिक्री की बात कर रहे हो ना? जी हाँ। But everyone knows that Ranveer Singh is playing the lead in that. हाँ, बट शाहरुख उसमें कैमियो करने वाले हैं। Wow, what are you saying? What kind of cameo? कौन सा अब रोल? सब मैं बताऊंगा आराधना, सब मैं बताऊं। थोड़ा तो देखो यार। Sorry, you know excitement में मैं थोड़ी carried away हो जाती हूँ। तुम कितना कैरिड अवे हो जाती हो, देख लो ना स्टोरीज। Planet Bollywood. बॉलीवुड फिल्म्स विदाउट मसाला और आदित्य चोपड़ा की फिल्म बिना शाहरुख खान के बन ही नहीं सकती। गुड न्यूज फॉर ऑल दो शाहरुख खान एंड आदित्य चोपड़ा फैंस जो सोच रहे थे कि आदि चोपड़ा की डायरेक्टोरियल बेफिक्र में शाहरुख खान नहीं नजर आएंगे। रिसेंटली अनाउंस हुई यश राज बैनर की बेफिक्र, जिसको कई सालों बाद आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करेंगे। इसमें भले ही रणवीर सिंह मेल लीड प्ले कर रहे हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान के फैंस डिसअपॉइंट हो जाएं, क्योंकि फिल्म में होगा शाहरुख खान का कैमियो। यस, यू हर्ड इट राइट। शाहरुख विल हैव अ स्पेशल सॉन्ग इन द फिल्म। Well, even though the details of Shah Rukh's special song and cameo have still not been decided, but we are sure that the Badshah Khan will come with a big dhamaka. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. तो सुनो, हर जगह बस थी ना कि विशाल भारद्वाज ने रंगून के लिए शाहिद और सैफ को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर भेज दिया। आराधना, ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, बट वेट, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। Whether it's true or not, चलो मैं अपने सोर्स से पूछ ही लेता हूँ। Oh my God, Tisha, too late, मैंने ऑलरेडी पता करवा लिया है। Really? किससे पता करवाया? Well, विशाल भारद्वाज से मैंने डायरेक्टली पूछ लिया है। तुम्हारी डायरेक्ट लाइन है? I'm serious, Tisha, यकीन नहीं आता तो स्टोरी देख लो। Planet Bollywood. ना ही मैंने उन्हें भेजा था। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ विशाल भारद्वाज? किसको कहीं नहीं भेजा है विशाल ने? तो वो कहीं एक्सीडेंटली मिले होंगे। किसके एक्सीडेंटली मिलने की बात कह रहे हैं विशाल? तो जनाब कंफ्यूज मत होइए, जूम है ना आपके इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। विशाल ने ये जवाब दिया है शाहिद और सैफ की बॉन्डिंग को लेकर। दरअसल खबरें आ रही थी कि सैफ और शाहिद के बीच आजकल हो रही है अच्छी खासी बॉन्डिंग। कल तक जो स्टार्स एक दूसरे का नाम लेने से भी परहेज करते थे, वो अब एक दूसरे की कर रहे हैं तारीफ। सुनने में आया था कि एक जिम में भी शाहिद, मीरा और सैफ करीना टकरा गए और करीब 10 मिनट तक करते रहे एक दूसरे से बात। पर जिस बॉन्डिंग पर विशाल ने ये रिएक्शन दिया वो है सैफ और शाहिद के अरुणाचल प्रदेश को लेकर। खबरें तो ये है कि सैफ और शाहिद अपनी अपकमिंग फिल्म रंगून की तैयारियों के लिए पहुंच गए हैं अरुणाचल प्रदेश और जमकर कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय।
हमें लगता है कि रंगून के किरदार में अपने आप को अच्छे से ढालने के लिए ही विशाल ने इन दोनों को यहाँ भेजा है। पर जब विशाल से जूम ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने इन सब खबरों को नकार दिया। एज अ डायरेक्टर आप हमेशा कुछ ना कुछ अपने एक्टर्स से निकलवा ही लेते हैं, और हमने ये भी सुना है कि यू सेंड देम एज देव बॉन्डेड ओवर सैफ एंड शाहिद। आपको लगा था वो ज़रूरी था दोनों कैरेक्टर्स में एक टू फॉर्म दैट बॉन्ड? मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ मिले और क्यों मिले और कहाँ बॉन्ड किया, ना ही मैंने उन्हें भेजा था, वो कहीं एक्सीडेंटली मिले होंगे ऐसा मैंने सुना। मैंने दोनों से पूछा भी नहीं मैंने। भले ही आपने सैफ शाहिद को ना भेजा हो, पर अगर वाकई में इनके बीच बॉन्डिंग बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा खुशी तो विशाल आपको ही होगी। फरूद रानी चटुराज, जूम, मुंबई। अराधना एक बात बताओ। दो बात पूछो तो नहीं, एक ही बात पूछता हूँ। देखो, फिल्म मेकर्स मूवी का सीक्वल कब बनाते हैं? What a silly question. Of course, जब पहला पार्ट हिट हो, then the directors will make the sequel, to make money and stuff. Okay, but हमारा एक B-Town director है जो एकदम opposite कर रहे हैं। I'm a little confused. Well, his film was a big flop at the box office, and now he's planning a sequel. Seriously? But why? Wait. पहले तो मुझे बताओ ये डायरेक्टर कौन है? Planet Bollywood. I'm writing another film, and after that, I want to start on Byomkesh too. दिवाकर बैनर्जी बनाएंगे फिल्म ब्योमकेश बख्शी का सीक्वल। बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल न दिखाने के बाद भी डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी फिल्म ब्योमकेश बख्शी का पार्ट 2 बनाने को हैं तैयार। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान दिवाकर ने बताया कि भले ही उनकी फिल्म ब्योमकेश बख्शी का पार्ट 1 ऑडियंसेस को खास पसंद नहीं आया हो, लेकिन इसके बावजूद भी दिवाकर पार्ट 2 बनाने को तैयार हैं। Of course, I'm writing another film, and after that, I want to start on Byomkesh too. Because the story, if anybody has seen Byomkesh 1, the story hasn't finished. The story has just started. Byomkesh 1 is the beginning. well, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बॉक्स ऑफिस फेलियर दिवाकर को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि किसी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला करना कोई आसान बात नहीं है। Of course, they get me down, but what else have I got to do? It's just that you need to do what you need to do. So they get me down, and they actually get me more determined to sort of go for Byomkesh 2. चलिए दिवाकर, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि फिल्म ब्योमकेश बख्शी पार्ट 2 फिल्म के पार्ट 1 से बेहतर साबित हो। फरूद रानी चटुराज, जूम, मुंबई। अराधना, अगली स्टोरी ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे रिलैक्स, I've never seen you like this. What happened? यार, फिर से एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक एंटरटेनमेंट शो को धमकी दे दी है। Don't tell me, not again. I am really furious, और इसीलिए मैं इस बार कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा स्टोरी देख लो। Planet Bollywood. पाकिस्तानी गजल सिंगर गुलाम अली का मुंबई में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला था, पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने गुलाम अली को इंडिया में नहीं आने दिया, जिसके चलते ये कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया। पर पॉलिटिकल पार्टी के इस रवैये पर अनीस बज़मी ने रिएक्ट किया। मुझे लगता है कि ये जो अपना आर्ट है, जो कला है, उसको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। वहीं शबाना आजमी ने इस न्यूज पर ट्विटर पर रिएक्ट किया। Are we at war with Pakistan? Have we served diplomatic relations? Have we closed down our embassies? Then what justification is there to ban Ghulam Ali? जहां अनीस बाज़मी ने इस मुद्दे पर बात करना सही समझा, वहीं मधुर भंडारकर इस कंट्रोवर्सी से बचते नजर आए। भले ही मधुर इस मुद्दे पर कुछ ना बोलें, पर इस खबर से बॉलीवुड काफी हैरान है। पर देखना होगा कि गुलाम अली पर ये बैन हटता है या नहीं। तिशे, तुमने बोला था ना कि करण जौहर की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है तुम्हारे पास ऑन शानदार। Oh yes, Karan is not happy with शानदार, but बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें ब्रेक के बाद देता हूँ। What say? Done? Done? Yeah. Sure. 100%. Okay guys, take a short break and come right back. How come you agree with I me? always agree with you, You Tisha. never agree with me. My best friend. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे. और मैं हूँ आराधना. And you're watching the one and only Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. Okay, so we know that Karan Johar is unhappy with शानदार. हाँ, ये स्टोरी भी Zoom ने ही ब्रेक की थी. Any latest updates? Yes, Vikas Bell took the final edit of शानदार to Karan Johar ताकि केजो अपना ओपिनियन दे सके। तो फिर क्या? करण ने कैची चला दी विकास के फाइनल एडिट पर। You mean to say केजो ने फिल्म पर एडिट सजेस्ट किए? नहीं, सजेस्ट ही नहीं किया. He asked Vikas to comply with them. Just watch the story. Planet Bollywood. विकास बहल डायरेक्टेड फिल्म शानदार के फाइनल आउटकम से खुश नहीं है करण जौहर। करण ने करवाया फिल्म में से 15 मिनट के सीन्स को डिलीट।
वेल, यूं तो पिछले कुछ दिनों से मीडिया में फिल्म शानदार के फाइनल कट को लेकर नाराजगी की खबरें आ रही हैं। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन जूम आपको देने जा रहा है, उस खबर को जानने के बाद सब कुछ हो जाएगा क्लियर। जूम को मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक करण जौहर ने फिल्म शानदार के फाइनल प्रीव्यू के बाद आलिया और शाहिद के 15 मिनट्स के सीन को एडिट कर दिया है। दरअसल जैसे ही फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन पूरा हुआ, उसके तुरंत बाद डायरेक्टर विकास बहल फ्लू ऑल द वे टू लंदन where Kejo is shooting for ए दिल है मुश्किल and showed the cut to him, जिसे देखने के बाद करण ने फैसला लिया फिल्म में से 15 मिनट के सीन्स को डिलीट करने का। बस फिर क्या था, करण जौहर के इस फरमान के बाद विकास को उनकी टीम के साथ बैठकर करण के मन मुताबिक चेंजेस करने ही पड़े। करण जिस तरह से फिल्म में चेंजेस करवा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो विकास बहल के काम से हैं ज्यादा खुश। ऐसे में करण के करवाए हुए चेंजेस फिल्म के लिए कितने कारगर रहेंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Aradhana, Shahrukh and Deepika are such good friends here. Yeah. But I feel बाजीराव मस्तानी और दिलवाले की क्लैश की वजह से उन दोनों की फ्रेंडशिप अफेक्ट हो रही है। Not possible. नहीं, मुझे सीरियसली ऐसा लगता है। तुम किस बेसिस से बोल रहे हो ये? See, दीपिका अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाली है और उसके फंक्शन के लिए शाहरुख इज इनवाइटेड, पर उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है he will not come. Oh, so you think ये बॉक्स ऑफिस क्लैश की वजह से हो रहा है? I guess. What do you think? Well, I think कि तुम्हें व्यूअर्स और मुझे ये बताना चाहिए कि दीपिका का लाइफ का वो सबसे बड़ा स्टेप क्या है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। पर मैं कुछ अलग बात। Anyway, तुम स्टोरी देख लो। Planet Bollywood. दीपिका के एनजीओ लॉन्च पर नहीं आएंगे शाहरुख खान। दीपिका के इनविटेशन की लाज नहीं रख पाएंगे किंग खान। बाजीराव मस्तानी के साथ कहीं दिलवाले का क्लैश टल ना जाए, इसीलिए नहीं आएंगे एसआरके। दरअसल दीपिका अपने एनजीओ लिव लव लव को करना चाहती है ग्रैंड लेवल पर लॉन्च, और इसीलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरों को लॉन्च पर आने के लिए किया है इनवाइट। अपने बेस्ट फ्रेंड्स में से एक शाहरुख खान को भी दीपिका ने भेजा है इस लॉन्च में आने का इन्विटेशन। पर लगता है किंग खान दीपिका पादुकोण की इस खुशी में शायद ही हो पाए शरीक। दरअसल शाहरुख फिलहाल अपनी फिल्म दिलवाले की शूटिंग में है दिन रात बिजी, ताकि उनकी ये फिल्म अपनी रिलीज डेट यानी 18 दिसंबर को हो सके रिलीज, उसी दिन जिस दिन दीपिका की बाजीराव मस्तानी आएगी थिएटर्स में। रिलीज डेट को मीट करने के चक्कर में ही एसआरके एक भी दिन का ऑफ लेकर मुंबई आने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे में खबरें तो यही है कि एसआरके नहीं बन पाएंगे दीपिका के इस बड़े दिन का हिस्सा। वेल, अब यही वजह है या किसी और रीजन से किंग खान दीपिका के इस एनजीओ लॉन्च में नहीं आ रहे हैं, ये तो एसआरके ही जाने। Do you agree कि हर बी टाउन स्टार का कोई ना कोई ऑब्सेशन होता है? Obviously. So now I'm going to name a few stars and you tell me कि उनका क्या ऑब्सेशन है? Bring it on. शाहरुख खान। Well, शाहरुख रात को सोने जाते हैं ना, तो फिर भी फुल रेडियो के जाते हैं, अदरवाइज नींद नहीं आती। Full marks. John Abraham? Easy one, bikes. Fantastic. Anushka Sharma? Anushka, wait. She is obsessed with washing her hands. How did you? Anyway, Shahid Kapoor? Shahid, I don't know this one. Okay, चलो कोई बात नहीं. I'm going to tell you what. Actually, wait. Why don't you hear about Shahid's obsession from Alia Bhatt? That's a great idea. By the way, what are you obsessed with? Myself, obviously. Planet Bollywood. They are really quirky and cool, and at the moment, even though this is the last interview, I can still see her jumping around. Shahid is slightly like, we'll see what happens. But where do you get this energy from, and does she emanate that to you? Like, does she like... I think we both derive from each other. So if I am down, I take from him. If he's down, he'll take from me. We always balance each other out. With interacting on the social media, and I think with a lot of fans. You are active. In general, bro. I, in fact, during the shoot, told him that, you can, because he loves taking photos, and I don't think he had really discovered Instagram. And I said, Shahid, just... No, I hadn't actually. He hadn't. So I said, Shahid, just go with Instagram because you love taking photos and he takes such beautiful photos. He has a really nice photography skill. So I said, just take it and try it out. And the next thing I knew, boom. Don't you love Shahid's in the car wala selfies? Yeah. Whether it's with the headphones But that's because of the or city's with the traffic. coffee cup. I'm done with all and my... this thing. I love Unlike the way you, she's who's doing 17 interviews in between stuff. Like, this girl is only, like, working. Even in her car, she's working. Yeah. No, but I just love looking for Shahid's Instagram selfies. Gotten the right angle. Oh, I'm sure. No, he's damn good at it because he takes really good photos. So in between Shanda's shoot. Whenever we do a selfie, who finalizes the angle? You or me? Just be honest. No, because now your face looks nice in every angle. Mine doesn't. Oh. Boom.
Good one, bro. Raging it in this interview. Next level. Killing it. Killing it. It's the exhaustion, No baby. hard feelings. I'm fine. No hard feeling. No hard feeling. Too cool. A long time back, Shahid told us that I only get actors who are taller than me, like with a lot of sadness. I think Yes. I think That's you've why I broken cut that. their legs. All of them. You know, I debut 12 years back. I see all 10-year-old girls. I take their legs, I chop them off. Anyone, first I make them do audition. Okay, show me how you can act. Come, beta, come. Show me. Oh, you are a very good actor. Take her in the room, cut her legs off. Alia Bhatt is example. See how small her feet are. You know, you are cutting the feet Happy into feet. many pieces, okay? Then you feed them lot of good food. Then you take small foot of baby, attach it, and it grows out. Look, total normal person. Now the height is never a problem. See, now you saw the energy. It's gone. Throw the roof. Now he's beating you to it. But This is why she wears no hard feeling. She can't feel only anything, you know? Even if it is hard, if you touch her leg, she don't feel it. No hard feeling. Side. She like Sai. What is Saeed? Why you suddenly become very local? I'm sorry. Saeed. Hey, Saeed. I'm gonna cry. All right then, on that note, you see the chemistry is extremely crazy, and to see more of it, we'll have to go and see what's happening there. Rudan Chatraj with camera person Kailash Zoom. Guys, जाने का मन तो नहीं कर रहा है पर जाना पड़ेगा. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.